कानपुर से कोई 20 कोस दूर गंगा यमुना के पवित्र दुआब में बसा था अलीपुर गांव। पिछले 7 बरसों से गांव पर एक काली छाया मंडरा रही थी। नाम था उसका काली डायन। रात ढलते ही जंगल से उसकी भयंकर हंसी गूंजती, ऐसी कि पत्ते भी कांप उठते। उसकी लाल लाल आंखें अंधेरे में जलती, दांत तलवार जैसे चमकते और 10 हाथों में हर हाथ में एक हड्डी का हार लटकता। जो भी रात को अकेला निकलता, चाहे वो चरवाहा हो, लकड़हारा हो या राहगीर, वो सुबह तक लापता। गांव के बुजुर्ग कहते, ये कोई साधारण डायन नहीं, ये यमुना की सौतेली बेटी है जिसे माँ ने त्याग दिया था, अब बदला ले रही है। गांव में एक घर था जहां रहता था पंडित हरिप्रसाद। उनकी पत्नी सावित्री को काली डायन ने 7 साल पहले उठा लिया था। तब से हरिप्रसाद दिन में मंदिर में पूजा करते, रात में यमुना किनारे बैठकर रोते। उनकी इकलौती बेटी चंदा थी, उम्र 17 बरस, आंखें यमुना जैसे गहरी, हंसी गंगा जैसी निर्मल। चंदा दिन में खेत जोतती, गायें चराती और रात में अपने बाप का पुराना खड्ग साफ करती। गांव वाले ताने मारते, लड़की है, घर में रह, राक्षसी आ जाएगी। चंदा मुस्कुराकर कहती, मैं यमुना की धारा हूं, टूटूंगी नहीं, बहूंगी। एक दिन गांव में हलचल मच गई। चंदा का छोटा भाई मोती, जो अभी 10 बरस का था, रात को गायों को बांधने गया और लौटा नहीं। सुबह उसकी चप्पल जंगल के मुहाने पर मिली और हवा में काली डायन की हंसी गूंज रही थी। गांव वालों ने पंडित को सांत्वना दी, अब मोती गया। लेकिन चंदा ने आंखों में आग भरी। उसने अपने बाप से कहा, पिताजी, मैं मोती को लाऊंगी, या तो दोनों लौटेंगे या कोई नहीं। हरिप्रसाद ने मना किया, बेटी, तो मेरी आखिरी उम्मीद है। पर चंदा नहीं मानी। उसने यमुना में स्नान किया, माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाया और बाप का पुराना खड्ग कमर में खोसा। गांव की औरतें रोने लगीं, बच्चे चिल्लाए, चंदा दीदी मत जाओ। लेकिन चंदा ने सिर्फ इतना कहा, डर से नहीं, साहस से राक्षस मरते हैं। शाम ढलते ही चंदा जंगल की ओर चल पड़ी। उसके पीछे पीछे गांव का कुत्ता काला भी दौड़ा, जैसे कह रहा हो, मैं भी साथ हूं। जंगल में घना अंधेरा था, पेड़ों की डालियां सांपों की तरह लहराती और हवा में काली डायन की हंसी गूंज रही। चंदा ने यमुना का नाम लिया और आगे बढ़ी। रास्ते में उसे एक विशाल बरगद का पेड़ मिला। पेड़ की जड़ें जमीन में गहरी उतरी थीं और उसकी छांव में सैकड़ों सालों की कहानियां दबी थीं। बरगद ने मानव स्वर में कहा, चंदा रुक जा, काली डायन कोई साधारण राक्षसी नहीं, वो 3 रूप बदलती है। पहला रूप सुंदर स्त्री जो मीठी बातों में फंसाएगी, दूसरा भयंकर शेर जो दहाड़ से कान फोड़ देगा, तीसरा उसका असली रूप 10 हाथों वाली डायन। उसकी कमजोरी है माथे पर लगा लाल तिलक, उसे मिटा दे, वो मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन सावधान, वो यमुना का जल भी पी जाती है। चंदा ने बरगद को प्रणाम किया और आगे बढ़ी। अचानक जंगल में कोहरा छा गया। कोहरे से निकली एक सुंदर औरत, सफेद साड़ी, लाल चुन्नट और आंखें हिरनी जैसी। बोली, चंदा मोती मेरे पास है, वो सुरक्षित है, मेरे साथ चल, मैं तुझे ले चलूंगी। चंदा ने देखा, औरत के पैर उल्टे थे, डायन का लक्षण। चंदा ने खड्ग निकाला और चीखी, यमुना मैया की जय। एक बार में औरत का भेष टूटा और उसकी जगह धुआं उठा। दूसरा रूप आया, एक विशाल शेर, आंखें आग की तरह, दहाड़ से पेड़ हिल गए। शेर ने चंदा पर झपटा मारा। चंदा ने अपनी कमीज फाड़ी, उसमें यमुना का जल भरा और शेर के मुंह पर छिड़क दिया। जल छूते ही शेर सिमट गया और उसकी जगह एक काला सांप निकला जो फन फैलाकर डसने दौड़ा। चंदा ने खड्ग घुमाया, सांप 2 टुकड़े हो गया। अब तीसरा रूप, काली डायन का असली स्वरूप, 10 हाथ, हर हाथ में एक हड्डी का हार, मुंह से आग की लपटें और माथे पर चमकता लाल तिलक। डायन ने चंदा को हवा में उछाला। चंदा जमीन पर गिरी, लेकिन उठ खड़ी हुई। डायन ने अपने 10 हाथों से चंदा को जकड़ लिया। चंदा का दम घुटने लगा। तभी उसे बरगद की बात याद आई। उसने अपनी आखिरी ताकत से डायन की छाती पर छलांग लगाई, खड्ग उठाया और एक झटके में लाल तिलक मिटा दिया। डायन चीखी, मैं यमुना की सौतेली बेटी थी, माँ ने मुझे त्यागा, गांव वालों ने जलाया, मैं बदला ले रही थी।
उसकी चीख के साथ उसका शरीर मिट्टी में मिल गया। जहां वो गिरी वहां एक छोटा सा तालाब बन गया जिसमें आज भी लाल कमल खिलते हैं। चंदा ने देखा तालाब के किनारे मोती बेहोश पड़ा था। उसने उसे गले लगाया, यमुना का जल छिड़का और मोती की आंखें खुल गईं। दोनों भाई बहन जंगल से निकले। गांव वालों ने चंदा को यमुना वीरांगना का नाम दिया। तब से अलीपुर में हर अमावस की रात को लोग चंदा की कहानी गाते हैं। जंगल का वो तालाब आज भी है। लोग उसे चंदा सर कहते हैं जो सच्चे मन से वहां यमुना का नाम लेता है उसका डर हमेशा के लिए मिट जाता है। और हर साल गंगा यमुना के मिलन पर चंदा की आत्मा नदी में स्नान करती दिखती है। चंदा की ये साहसी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर पसंद आई तो लाइक करें, बेल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें ताकि यमुना वीरांगना की गाथा हर घर तक पहुंचे। जय यमुना मैया।